हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ अनफिल्टर्ड और मैं हूँ निशी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको हार्डली आप किसी से डिस्कस कर पाओगे, क्योंकि एक जो फैक्टर होता है ना, हेजिटेशन, वो एक ह्यूमन नेचर में होता है। हेजिटेशन, आप अपनी मदर से वो चीज़ पूछने में हिचकिचाओगे, आप अपने इन लॉ से वो चीज़ पूछने में हिचकिचाओगे, आप अपनी बड़ी बहन से फॉर सम रीज़न या सम परसेंटेज आप पूछ सकते हो। बट अगर आप मेरी तरह हो जिसकी कोई बड़ी बहन नहीं है, तो दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू गाइस। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन। So let's get started. Today's video is about the timelines, terms, situations जो आपको अपने प्रेगनेंसी की जर्नी से पहले पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आप अपने डिस्कस करते रहेंगे अपने डॉक्टर से, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, तो आपको वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगी। तो आप चाहेंगे कि आप उन चीज़ों के बारे में पहले से जानते हो, आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहे अपने लिए और अपने बच्चे के लिए, कि हम घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं दैट वी आर प्रेग्नेंट इन जस्ट आई कैन से सेकेंड्स। या लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। एंशियंट टाइम में एक तरीके की प्रोसेस होती थी जिसमें लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से या टाइम लेके पता कर पाती थी कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो साइंटिस्ट भी मानते हैं इस बात को और कहते हैं कि पहले के टाइम में जो लेडीज़ थी ना, वो बाले के बीज होते हैं ना, बाले सीड्स और व्हीट सीड्स जो होते हैं, व्हीट्स होल ग्रेन, उनका यूज़ करती थी प्रेगनेंसी टेस्ट को डिटेक्ट करने में, आपकी पॉजिटिव प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने में। तो वो क्या करती थी कि जो यूरिन सैंपल लेती थी अपना, और वो कहीं दूर जाके अपने किसी खेत वगैरह में यूरिन को पास करती थी उस बाले सीड के ऊपर या उस व्हीट सीड के ऊपर, एंड दे हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि जब वो सीड्स स्प्राउट करेंगे, दैट्स द इंडिकेशन दैट द लेडी इज प्रेग्नेंट नाउ। तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम पीरियड था, तो दे हैव टू वेट अ लॉट टू नो दिस गुड न्यूज़। लेकिन आज के टाइम में हम जस्ट सेकेंड्स में, कुछ सेकेंड्स में ही पता लगा सकते हैं दैट वी आर प्रेग्नेंट और नॉट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस की, क्योंकि आई एम अ मदर ऑफ अ 1.5 year old boy named Agastya, and he's a very healthy and a very intelligent boy, I can say that. But मेरी प्रेगनेंसी में जर्नी थोड़ी सी अप एंड डाउन थे, they were not smooth at all. So I can share you my experience with you guys. So firstly, मैं अपने मम्मी के पास थी उस टाइम में, सो मैं भी बहुत हेजिटेट थी उनसे पूछने के लिए, बट मैं जानती थी काफ़ी सारे टर्म्स, कंडीशन एंड सिचुएशन को, क्योंकि मैं एक मास्टर्स हूँ इन बायोलॉजी और आप कह सकते हो साइंस में मास्टर हूँ, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज थी और है, तो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट वो नहीं था। मैं गई मार्केट और मैंने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट परचेज़ किया मार्केट से किया, और मैंने डिटेक्ट कर लिया अर्ली प्रेगनेंसी कि that I'm pregnant or not, and by the God grace I was pregnant that time. Now we are talking about the symptoms in the early pregnancy कि आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो that you are pregnant or not without any test kits. Yeah, right. कि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आप विदाउट टेस्ट किट के भी पहले आपको डिटेक्ट कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, क्योंकि जो टेस्ट किट है वो 1 मंथ के बाद ही, यानी आपका पूरा साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही आप डिटेक्ट कर पाओगे कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। HCG का लेवल राइज हो जाता है, तब वो हमारी यूरिन से डिटेक्ट हो पाता है उस टेस्ट किट के थ्रू। बट बिफोर टेस्ट किट आप कुछ सिम्टम्स के थ्रू ये क्लैरिफाई कर सकते हो, ये आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। आपने अपने घर पे टेस्ट किट से कंफर्म कर लिया है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको सेकंड स्टेप लेना है कि आपको जाना है अपने डॉक्टर के पास और कराने हैं कुछ वेरी वेरी कंफर्मेशन टेस्ट कि आप प्रेग्नेंट हो और नॉट, और आपको कंसल्ट करना पड़ेगा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से। सो फर्स्टली वो क्या करेंगे, अगर आपका अर्ली स्टेज डिटेक्ट कर लिया है आपने, तो फर्स्ट वो करेंगे ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसमें वो HCG का लेवल चेक करेंगे, बीटा HCG, और अगर उसका रिजल्ट आपको 10 to 14 डेज में मिलेगा। ओके, आपको जल्दी नहीं मिल सकता। लेकिन करेंगे वो यूरिन टेस्ट अगेन, एंड वो कार्ड से करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो करेंगे सोनोग्राफी में आपको अपने आपके बेबी की हार्ट बीट्स पता चल जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी। सेकेंडली ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका फर्टिलाइजेशन, यानी आपके एग का फर्टिलाइजेशन बॉडी के या यूट्रस के किस पार्ट में हुआ है, कि वो यूट्रस पार्ट में हुआ है मेन या फिर ट्यूब में हुआ है, ठीक है। सो ओके, एंड जो एग होता है वो वेट करता है टिल द फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म, ठीक है। और जो साइगोट बनता है एक छोटा सा, जो कि जाके एंड्रोमेट्रियम में, यूट्रस की एंड्रोमेट्रियम वॉल से जाके स्टिक कर लेता है, अपने आप को सपोर्ट कर लेता है, वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है एंड ग्रो करता है टू अ हेल्दी बेबी। आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो जो एंड्रोमेट्रियम अपने आप को रेडी करती है इन द साइकिल ऑफ अ मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो अपने आप को रेडी करती है एंड्रोमेट्रियम, वो शेड हो जाती है अगर आप
प्रेग्नेंट नहीं हो तो, ठीक है। सो दैट्स नॉट द बिग डील। वो एवरी मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर दिस, और अगर जब आप प्रेग्नेंट है तो वो तो यूजफुल हो जाता है, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो वो शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है। The main session of today's video is the main symptoms जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं that you are pregnant or not, और उसमें फर्स्ट आता है मिस्ड पीरियड। अगर आप अपने साइकिल कंप्लीट होने तक अगर आप पीरियड्स को मिस कर देते हैं, यानी आपको ब्लीडिंग नहीं होती है, दैट्स द कंफर्मेशन दैट यू आर प्रेग्नेंट एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर यू। अगर आप पीरियड्स मिस नहीं करते हैं तो देयर आर टू सिचुएशंस, ओके, कि फर्स्टली आप शायद प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो दूसरा ये हो सकता है कि कभी कभी कंसीव करने के बाद भी हल्की हल्की स्पॉटिंग, मतलब बहुत ही ज़रा सी ब्लीडिंग होती रहती है अप टू 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 3rd मंथ तक हल्की हल्की स्पॉटिंग होती रहती है। सो यू हैव टू बी कंफर्म, आपको कंफर्म होना पड़ेगा आपके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। द सेकेंड सिम्टम इज नोशिया एंड वॉमिटिंग, ओके। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये आइडेंटिफाई हो जाता है जिसकी आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। नोशिया वॉमिटिंग का कोई ज़्यादा हैवी नहीं होती या ज़्यादा डेंजरस हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारी बॉडी में नोशिया और वॉमिटिंग होती है। सीजी उसका हार्मोन राइज हो जाता है, एंड सेकंड द प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन, उसका लेवल राइज हो जाता है, इस वजह से हमको वॉमिटिंग और नोशिया फील होती है। द थर्ड इज द रेज्ड ऑफ बॉडी टेम्परेचर। या तो बहुत सारे लोगों को या हस्बैंड्स को आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में, अरे मेरी वाइफ का टेम्परेचर रेज हो गया, या फिर मेरी वाइफ को फीवर हो गया, हमें फीवर की दवाई देनी पड़ेगी। तो नो, कंप्लीट नो, विदाउट एनी डॉक्टर कंसल्टेशन आपको अपनी वाइफ या अपनी सिस्टर या फिर आपके कोई भी रिलेटिव को ये नहीं बताना है, ये सलाह नहीं देनी है कि आप ये दवाई खा लो, आप वो दवाई खा लो अगर आपको फीवर हो रहा है या अपनी बॉडी टेम्परेचर रेज कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल है बॉडी टेम्परेचर रेज करना, ठीक है। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम बॉडी बहुत सारी सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशन से पास हो रही होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है बॉडी टेम्परेचर रेज करना। तो हमें इस टाइम पे कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए विदाउट द डॉक्टर्स कंसल्टेशन। कॉन्स्टिपेशन इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। क्योंकि यूजुअल सी बात है, आपको नोशिया फील हो रही है, आपको वॉमिटिंग फील हो रही है, आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ पीने का मन नहीं कर रहा, तो हमारी बॉडी में कुछ जा ही नहीं रहा। जब जा ही नहीं रहा तो हमारी बॉडी को स्टूल को कैसे बॉडी को कैसे लिक्विड मिलेगा, तो हमारे जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, हमारी बॉडी में फाइबर नहीं जाता, जिसकी वजह से हमें स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है, और दैट्स द मेन रीजन फॉर द कॉन्स्टिपेशन। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें एक न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए जिसमें फाइबर्स हो, प्रोटीन्स हो, ठीक है, और मिनरल्स होने चाहिए, लिक्विड डाइट होनी चाहिए, हेल्दी जूसेस हमें लेने चाहिए, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, सो यू गाइस कैन कंसल्ट टू योर गायनेकोलॉजिस्ट और एनी डॉक्टर, ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। लास्ट सिम्टम to detect the early pregnancy before the test kit or before your test results arrive is the frequent urination. Yes, right. There's an urge of urination in every minute, every second, you can say, or every hour. जब कि आपको लगेगा कि मुझे तो यूरिन हो रहा जाना है, ओ माय गॉड आई नीड टू गो टू पी, और आई नीड टू गो टू वॉशरूम, और आपका ट्रैवलिंग दुखी कर देगा, आपको दुश्वार हो जाएगा कहीं आना जाना, बाहर जाना। पर वो एक सिचुएशन है, एक सिम्टम है आपको बताने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हो और आपका बेबी हेल्दी ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो यूट्रस का वेट होता है वो हमारे ब्लैडर के जस्ट ऊपर होता है। हमारा जो यूट्रस होता है वो ब्लैडर के जस्ट ऊपर होता है, और जैसे जैसे यूट्रस हैवी होता जाता है वो एक प्रेशर पुट करता है हमारे यूरिन बैग पे, ब्लैडर पे, जिसकी वजह से ये दब जाता है और हमें हमेशा ही यूरिन की अर्ज रहती है, यूरिनेशन की अर्ज रहती है। सो दैट्स द रीजन। जो बेबी होता है वो आपको ब्लैडर का से पिलो बना के सो जाता है, तो आपको बार बार अर्ज होती है यूरिनेशन की। So that's all for today's guys. I hope you like my video, and I hope कि ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो. So if you like my video then please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.